वक्त सबका बदलता है जी। वक्त सबका बदलता है। वक्त कभी भी रुकता नहीं है। बुरा है तो अच्छा होगा, अच्छा है तो कुछ ना कुछ तो गलत जरूर होगा। हेलो जी, हेलो। क्रिकेट की दुनिया के सबसे गर्मा गर्म और स्पाइसी और मसालेदार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का मेन्यू बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उस बोर्ड की, इसका नाम लेते ही कंट्रोवर्सीज और बेइज्जती की जो एक सीजनिंग सी खुलती है ना, सबको मज़ा आ जाता है। लेकिन इस बार उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है। जी हाँ, आप सही समझे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा होने वाला है। नहीं 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 नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और पैसा नहीं मिल रहा है इनको, बल्कि कुछ और होने वाला है। दरअसल पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि वहाँ के पॉलिटिशियन भी हैं, वो अब बन गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के नए बॉस। मतलब कि पीसीबी वाले अब एशिया का क्रिकेट चलाने वाले हैं। मतलब लिटरली ओए होए वाली बात हो गई है। तो अब ड्रामा जो है वो थोड़ा सा इंटरनेशनल हो गया पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पॉपकॉर्न लेकर, क्योंकि इस बार एशिया कप का ड्रामा बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होने वाला है। दरअसल भाई साहब, खबर यह है कि मोहसिन नकवी जी ने श्रीलंका के शम्मी सिल्वा को हटाकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का जो पद है वो संभाल लिया है। मतलब एशिया के क्रिकेट का रिमोट अब पीसीबी के हाथ में आ गया है। मतलब इस बात के लिए पीसीबी की तारीफ करनी चाहिए कि चलिए ठीक है, एक मौका अब उनके पास में है कि वो इंडिया को शायद अपने टर्म्स के ऊपर डिक्टेट कर सके। अब देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा पाएगा। देखिए, ऐसा टेक ओवर तो बिजनेसमैन भी नहीं कर पाते। 2 साल के लिए ये बॉसगिरी रहेगी और इन 2 सालों में हम सबको पता है क्या होने वाला है। सिर्फ ड्रामा, सिर्फ कंट्रोवर्सीज और टोटल मसाले का कॉम्बो पैक हमको मिलने वाला है। एसीसी की ऑनलाइन एनुअल मीटिंग हुई थी। मतलब कि अब तो हर जगह पर काम घर बैठे ही हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है। तो ऑनलाइन मीटिंग में ही श्रीलंका से इस चेयर को छीन लिया गया और चेयर में बैठ गए पाकिस्तान के नकवी साहब। मतलब एक्चुअली में हमको तारीफ करनी चाहिए यहाँ पर ऑनलाइन जमाने की। अब बात यह है कि एसीसी के चेयरमैन बने तो ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी में आपको पहला बड़ा चैलेंज भी सामना करना ही पड़ेगा। और वो आ गया है नकवी साहब के सामने। और ये चैलेंज कोई छोटा मोटा नहीं है। इस चैलेंज का नाम है एशिया कप 2025। मतलब नकवी साहब की चेयर पर बैठे नहीं है कि उनके सामने चैलेंज सीधा ट्रक से आ गया है, और वो भी सीधे इनके घर के सामने ही आके खड़ा हो गया है। दरअसल ओरिजिनली एशिया कप जो होना था वो इंडिया में होना था, पर भारत और पाकिस्तान की जो रिश्तेदारी है वो अब ऐसी है कि जब भी कभी मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही होती है। मतलब जितनी क्रिकेट फील्ड पे नहीं होती उतनी क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में चल जाती है। तो भाइयों और बहनों, एशिया कप इंडिया में नहीं होने वाला है, ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी। न्यूट्रल वेन्यूज पे ये होगा, ये बात के ऊपर एक एग्रीमेंट बनाया गया था। न्यूट्रल वेन्यू मतलब यूएई या फिर श्रीलंका। मतलब कि एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ समंदर। नकवी जी, अब आपको ही डिसाइड करना है कि बीच क्रिकेट खेलना है या फिर आपको डेजर्ट क्रिकेट खेलना है। दरअसल एक और मजेदार ट्विस्ट ये है कि न्यूट्रल वेन्यू की वजह से पिछले महीने एशिया कप के जो मीडिया राइट्स बेचे गए थे, मतलब एशिया कप के जो मैचेस कहाँ होंगे ये पता नहीं है, लेकिन मीडिया राइट्स बेच दिए गए हैं। पहले ही इनका सौदा हो चुका है। और इसको सुनकर मेरे दिमाग में बस यही बात आई थी कि यार, घर का डिज़ाइन रेडी हुआ नहीं है कि घर का सामान आपने पहले खरीद लिया है। मतलब एक्चुअली में क्या ही प्लानिंग है ये। वैसे यूएई का ऑप्शन सेफ लगता है क्योंकि दुबई और शारजा में तो लोग पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखने के लिए लिटरली मर मिटने को तैयार होते हैं। लेकिन श्रीलंका भी एक एक बढ़िया ऑप्शन है। उनका कहना है कि भैया, हमारे पास भी बीचेस कम नहीं है, हमारे पास भी स्टेडियम्स अच्छे हैं और हमें भी एक मौका चाहिए। अब नकवी जी के हाथ में ये बात का डिसीजन लेना है कि क्या ख्याल उनका इस चीज़ के ऊपर रुक पाएगा। कौन जीतेगा, ये लोकेशन का मुकाबला जो है ये सब कुछ नकवी साहब को ही तय करना है। अब एसीसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मस्त है। कह रहे हैं कि भैया, पाकिस्तान ने श्रीलंका को पछाड़ दिया है और अब क्रिकेट का नए लेवल पर ले जाने का ये लोग काम करेंगे। मतलब ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट नहीं, ये किसी ओलंपिक रेस में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया हो। मतलब चेयरमैन बनने की इतनी खुशी है कि स्टेटमेंट में भी पछाड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब भाई, एसीसी के हेड बने हो आप, आईसीसी के नहीं बने हो। और वैसे भी मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान यहाँ पर चढ़कर बैठा है, आपको फुल ऑन ड्रामे देखने के लिए मिलेंगे। पीसीबी का ये भी यहाँ पर कहना है कि अब हम एशिया की क्रिकेट को नई दिशा देने का काम करेंगे। मतलब अब तक जो दिशा थी, क्या वो गलत थी क्या? वैसे ये किसी को नहीं पता, पर पीसीबी नई दिशा पता नहीं कौन सी दिशा में लेकर जाएगा। और ये सुनते ही सबके कान भी खड़े हो गए। मतलब क्या एक दिशा कंट्रोवर्सी की भी है क्या, जहां पर तुम हमको लेके जाना चाहते हो? देखिए दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हमें पता है। ये रिश्ते जितने क्रिकेट से जुड़े हैं उससे भी ज़्यादा ये राजनीति से जुड़े हुए हैं।
हर बार जब मैच होता है तो एक ही सवाल आता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ में खेलेगा या नहीं। मतलब क्रिकेट यहाँ पर कम होता है और पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पर ज़्यादा होती है। नकवी साहब का भी इम्तिहान यही है कि कैसे वो न्यूट्रल वेन्यू में दोनों टीम्स को खुश करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया खुश हुआ तो पाकिस्तान नाराज़ होगा और पाकिस्तान अगर खुश हुआ तो इंडिया यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है नाराज़ होगा। देखिए नकवी जी, चेयर संभाल तो ली है लेकिन बैलेंस थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, वरना समस्या हो जाएगी। अब हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे नकवी जी कि आप एसीसी चेयरमैन बन गए हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस चेयर पर बैठने का मतलब है कि क्रिकेट टीम और पॉलिटिक्स ज़्यादा आप लेकर आओगे, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हो। तो थोड़ा संभल के रहना। पीसीबी में तो कंट्रोवर्सीज का पूरा एक्सपीरियंस आपको हो ही चुका है। अब एशिया के लेवल की कंट्रोवर्सीज भी आपका इंतजार कर रही हैं और ऑडियंस भी तैयार है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या नया ड्रामा, क्या नया मसाला यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप लोग बताइए कि क्या नकवी साहब एसीसी के एक पीसफुल चेयरमैन बन पाएंगे या फिर कंट्रोवर्सी की सुनामी एक बार फिर से आने वाली है, और क्या इंडिया और पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर पीसफुली क्रिकेट खेलेंगे या फिर कोई नया तमाशा होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो में नए ड्रामे के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट का तमाशा एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।